एक पंडित के झोंपड़े के सामने राख, मिट्टी और कूड़े का बड़ा ढेर लग गया। पंडित की पत्नी ने कहा कि इस कूड़े के ढेर को खुदवाकर यहाँ से फिकवा। किसान ने उत्तर दिया कि रात को चोर चोरी करने के लिए इधर से ही जाया करते हैं और ये अक्सर चिलम सुलगाने के लिए अपने झोंपड़े से सरकंडे निकाल लिया करते हैं। यह कूड़े का ढेर उन्हीं से हटवाऊंगा। एक दिन पंडित और उसकी पत्नी ने मिलकर युक्ति निकाली और रात को जब चोर आए तो किसान ने उन्हें सुनाते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि इस बार फला यजमान ने तुम्हें जो सोने के कड़े दिए थे वे कहाँ हैं। पंडिताइन ने कहा कि चुप भी रहो, कोई सुन लेगा। मैंने वे कड़े झोंपड़े के सामने वाले कूड़े के ढेर में छुपा रखे हैं, जहां किसी को संदेह नहीं होगा। चोरों ने सोचा कि आज अच्छे मुहूर्त से आए थे, जो सोने के कड़े अनायास ही मिल जाएंगे। चोरों ने पहले कूड़े के ढेर को खोदा, लेकिन जब उन्हें कड़े नहीं मिले तो उन्होंने निश्चय किया कि इस ढेर को उठाकर कहीं दूर डाल दें और फिर दिन में आकर कड़े देख लेंगे। यह निश्चय करके वे पोटलियां बांध बांध कर राख ढोने लगे और सवेरा होने से पहले ही उन्होंने सारा कूड़े का ढेर साफ कर दिया। दूसरे दिन जब कूड़ा बिखरा कर कड़े ढूंढ रहे थे तो पंडित उधर से निकला। पंडित ने खांसा तो चोर सहमे। पंडित ने कहा कि यजमान, हमारे पास कहाँ सोने के कड़े रखे थे। पंडिताइन कई दिन से कह रही थी कि इस कूड़े के ढेर को फिंकवाओ, तो मैंने एक तरकीब निकाली थी। अब आप व्यर्थ ही क्यों परेशान होते हैं। चोर खिसिया कर रह गए। लेकिन रात को वे बदला लेने के लिए पंडित के घर में घुसे। घर पर पंडित भी बेखबर न था। उसने एक जहरीला बिच्छू एक तंग मुंह के मटके में बंद करके छोड़ दिया। चोर आए तो पंडित ने पंडिताइन से पूछा कि अमुक यजमान ने प्रसन्न होकर तुम्हें जो कीमती अंगूठी दी थी वह कहाँ है। पंडिताइन ने धीरे से अंगूठी का पता बतला दिया। चोरों ने भी सुना। एक भागा भागा गया और उसने मटके में उंगली डाली। बहुत समय से बंद रहने के कारण बिच्छू क्रोध में भरा बैठा था। उसने चोर की उंगली में काट लिया। वह हाय तौबा मचाने लगा तो पंडित ने व्यंग्य से कहा, क्या यजमान, शेर आया है क्या। पंडित को जगा हुआ जानकर चोर भाग गए, लेकिन जिसकी उंगली में बिच्छू ने काट लिया था वह एक कोठार में छुप गया। पंडित ने चोर को छिपते हुए देख लिया। उसने पंडिताइन से कहा कि आज मुझे तो नींद नहीं आ रही है, हुक्का भर कर ला दे। पंडित ने जानबूझकर कोठार में ही कुल्ले किए, उसी में थूकता रहा। हुक्का पीकर उसने हुक्का भी कोठार में ही झाड़ दिया। चोर का शरीर झुलस गया, लेकिन वह चुप मार रहा। उसने सोचा कि पंडित अनजाने ही यह सब कर रहा है। सवेरा हुआ तो पंडिताइन फिर पंडित के लिए हुक्का ताजा करके लाई। पंडित ने पंडिताइन की ओर जानबूझकर थूक दिया तो पंडिताइन नाराज होकर बोली कि पंडित जी, सवेरे सवेरे यह क्या किया। पंडित बोला कि वाह, इतने में ही नाराज हो गई। जरा उस यजमान का धैर्य भी देखो कि रात भर से कोठार में बैठा चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा है। पंडित की बात सुनकर चोर कोठार में से निकला और उसने सौगंध खाई कि फिर कभी किसी पंडित के घर चोरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। एक ब्राह्मण एक वेश्या के यहाँ जाया करता था। एक रात को वह फूलों की एक माला तथा बढ़िया इत्र की एक फुरेरी लिए वेश्या के यहाँ जा रहा था। रास्ते में उसका जी मिचलाने लगा और उसके प्राण निकलने लगे। वहीं भगवान शिव का एक मंदिर था। ब्राह्मण ने वे दोनों चीजें भगवान शिव को अर्पित करके देह छोड़ दी। उस पुण्य के प्रभाव से वह दूसरे जन्म में विद्याधर नाम से एक उच्चकोटि का विद्वान पंडित बना। वह किसी के भी पिछले सभी जन्मों की बातें बता सकता था। विद्याधर की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। इतना सब होते हुए भी घर में खुशी का वातावरण नहीं था, क्योंकि विद्याधर की स्त्री बड़ी कलहकारिणी थी। उस नगर के राजा के सिर में बड़ी पीड़ा रहा करती थी। किसी ने कहा कि विद्याधर नामक पंडित को बुलवाकर उससे इसका उपाय पूछना चाहिए। राजा ने विद्याधर को बुलाने के लिए आदमी भेजे। विद्याधर की स्त्री उस समय अपने पति को खरी खोटी सुना रही थी।
राजा का संदेश सुनकर पंडित ने कहा कि तुम्हारा राजा पिछले जन्म में सन्यासी था। एक दिन वह कपाली सिर पर ओढ़े ओढ़े तपस्या कर रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई। वह कपाली उसके सिर में ही रह गई। राजा के सिर से वह कपाली निकलवा दो तो राजा की पीड़ा मिट जाएगी। अनुचरों ने जाकर राजा से पंडित की बात कही तो राजा ने कहा, पंडित जी को आदर के साथ यहाँ ले आओ, वे ही आकर सिर से कपाली निकलवाएंगे। पंडित ने आकर कपाली निकलवा दी और राजा भला चंगा हो गया। राजा ने पंडित को बहुत पुरस्कार दिया और उसे अपने यहाँ ही रख लिया। अनुचरों ने राजा से यह बात भी कह दी कि पंडित जी की स्त्री बड़ी कलहकारिणी है। राजा ने पंडित से इसका कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि एक जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री ऊंट थी। ऊंट की पीठ पर एक घाव हो गया था। मैं नाच नाच कर ऊंट का मांस खाया करता, उसी का बदला यह इस जन्म में मुझसे ले रही है। जितना मांस मैंने इसके शरीर से खाया है, जब तक यह मेरा उतना मांस नहीं खा लेगी तब तक यह इसी प्रकार करती रहेगी। पंडित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलवाकर महल में रानी के पास रख दिया। उसने वैद्य को बुलवाकर पंडित के शरीर से पाव भर खून निकलवाया और उसे रानी को दे दिया। रानी ने उस खून को मिलाकर पंडित की स्त्री के लिए बढ़िया लड्डू बनवाए और उसे नित्य एक एक करके लड्डू खिलाने लगी। पंडितानी के स्वभाव में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने लगा और सारे लड्डू खाने के बाद वह बिल्कुल सीधी हो गई। अब वह पंडित की हर तरह से सेवा करती। उसके बिना अब उसे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। एक दिन रानी का एक भाई मर गया। रानी ने पंडिताइन से कहा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और मेरी भौजाई सती होगी, सो आज तुम भी मेरे साथ वहां चलो। पंडिताइन ने उपेक्षा से कहा कि ओह, काहे की सती होगी? सती तो मैं तब जानती कि जब पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। रानी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने पंडिताइन से कहा कि ऐसी सती तो तुम ही हो। पंडिताइन ने भी उत्तर दिया कि हाँ, मैं तो हूं ही। रानी ने यह बात राजा से कही। राजा ने कहा कि कभी मौका आने पर देखा जाएगा। एक दिन पंडित बाहर गया हुआ था। रानी ने चुपचाप पंडित के कपड़े मंगवाए और उन्हें खून में भिगोकर पंडिताइन के पास ले गई और बोली कि आज तो बड़ा गजब हो गया। पंडित जी किसी दूसरे गांव गए थे, सो रास्ते में शेर ने उन्हें मार डाला। पंडिताइन ने कहा, हैं, और इस हैं के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रानी सन्न रह गई। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। पंडिताइन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। जब पंडित आया और उसे सारी बात का पता चला तो वह पागल सा चिता की ओर भागा। लेकिन अब वहां एक राख की ढेरी मात्र थी। पंडित अपनी पत्नी का नाम ले लेकर हाय हाय करने लगा। सबने उसे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन वहां एक साधु आ पहुंचे। उन्होंने भी अपना आसन वहां लगा लिया। पंडित की दशा देखकर उन्हें भी दया आई। उन्होंने जानबूझकर अपना कमंडल तोड़ डाला और अब वे भी हाय हाय कमंडल का विलाप करने लगे। साधु को विलाप करता देखकर पंडित को हंसी आ गई। उसने साधु से कहा कि महात्मा जी, इस 2 टके के कमंडल के लिए आप यूं विलाप करते हैं? आप कहे तो मैं दूसरा कमंडल ला देता हूं। इस पर साधु ने कहा कि तुम स्त्री के लिए क्यों विलाप करते हो, मेरे साथ चलो, मैं राजा से कहकर तुम्हारी 2 शादियां करवा देता हूं। इस पर पंडित ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी पत्नी को ही लूंगा। तब साधु ने अपने योग का चमत्कार दिखलाया। पंडित के सामने उसकी पत्नी जैसी हजारों स्त्रियां खड़ी हो गई। साधु ने कहा कि ले, अब अपनी पत्नी को पहचान ले। अब पंडित के ज्ञान चक्षु खुल गए और वह वैरागी बनकर शिष्य रूप में साधु के साथ हो लिया।